हाल ही में बजट पास हुआ भारत में, तो आइए देखते हैं हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए क्या क्या है इस बजट में। तो पहले ईस्टर्न इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और साथ में एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट और कॉस्मिक फैक्टर को देखते हुए लगभग 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की बात की गई है। सारी चीज़ें तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर अगर इस हिसाब से काम हो जाए तो और बढ़िया हो। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस बार भी एजुकेशन पर केवल 8.3% की बढ़ोतरी की गई है। जीडीपी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत कम है ये, लेकिन आज भी टोटल बजट का लगभग 3% भारत में यूज होता है एजुकेशन पर। जैसे नीदरलैंड जैसे देश भारत से ज़्यादा डेंस हैं, फिर भी वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस भारत से वेल सेटल्ड हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज़ वहाँ की सरकारें हैं एजुकेशन पर हाई वैल्यू, हाई मनी इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओवर पॉल्यूटेड की वजह से टफ़ नहीं है, बल्कि अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की वजह से टफ़ है। पिछले 10 साल में लगभग 90,000 स्कूल्स बंद हो गए इंडिया में। क्यों? टीचर्स की कमी की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जहाँ पर सरकारी स्कूल हैं भी वहाँ पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग ठीक नहीं है। इस बजट में एजुकेशन रिफॉर्म्स, टीचर ट्रेनिंग, इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब बात करें हेल्थ की, तो इस साल लगभग 1.05 लाख करोड़ का एस्टिमेट बना हुआ, जो कि पिछले साल से 6.4% ज़्यादा है। ये पैसा लगभग जीडीपी का 2% है। WHO की माने तो प्रत्येक देश को लगभग 5% से ज़्यादा हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन भारत केवल 2% पर टिका हुआ है। सबसे बेसिक थिंग एजुकेशन और हेल्थ, जिस पर इतने कम खर्च किए जाए, तो मतलब पैसा जा कहाँ रहा है भारत का? कमेंट में ठोक दीजिए।